नहीं वो लोग गिरे। इस साल फ़ायदे में होंगे। गन्ना का फसल इस साल बहुत ही अच्छा है और मिल प्रबंधन भी बड़ा चुस्त दुरुस्त है इस साल। गन्ने का उत्पादन भी बढ़ रहा है और मौसम भी इस साल अनुकूल रहा है। रेड वलगनाम सुदिनाम तदेवा तारा बलम चंद्र बलम तदेवा। मगध शुगर एनर्जी मिल लिमिटेड, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, और आज इसका ये उद्घाटन है। ये नरकटियागंज में स्थित है और ये चीनी मिल के जो कार्यपालक अध्यक्ष हैं वो चंद्रमोहन जी अभी पूजा पर बैठे हुए हैं। हम उनके पास चलते हैं और देखते हैं कैसे पूजा पाठ हो रहा है। और पूजा पाठ को देखने के लिए अब देखिए यहाँ पे सारे लोग आए हुए हैं और ये सभी किसान लोग हैं और हम दिखाते हैं आपको किसान को। ये देखिए सभी किसान लोग आए हुए हैं और पूजा पाठ जो है चल रही है अंदर। हम थोड़ा चलते हैं और अंदर देखते हैं कि पूजा पाठ कैसे हो रही है। और ये भी हम बताते चलते हैं कि पूजा पाठ जो है, ये विधिवत पूजा पाठ जो होता है, ये शगुन के लिए होता है कि हमारा जो चीनी मिल का जो है पेराई सत्र है वो बढ़िया से वो पेराई सत्र चले। और ये पेराई सत्र के लिए ही पूजा पाठ हर वर्ष किया जाता है। लेकिन ये तो यही हो गया कि पूजा पाठ ये पेराई सत्र के लिए होता है, बढ़िया से पेराई के लिए होता है। लेकिन पिछले अगर रिकॉर्ड को देखा जाए कि 2019-20 के रीजन में, तो उस वक्त 1.22 लाख करोड़ का ये पेराई सत्र का ये लक्ष्य बताया गया था, जिसको पूरा किया गया था। लेकिन उसके बाद से कोरोना काल आ गया, उसके बाद से बाढ़ आ गया। बाढ़ जो नेपाल से जो आती है, नेपाल से जो क्षतिग्रस्त करती है, वो सारी गन्ना फसल को हमारे चंपारण में वो क्षतिग्रस्त कर दी, जिसको लेकर पेराई सत्र जो है उसका आंकड़ा घट गया। और पिछले 22-23 में ये 90 लाख गया था कि यहाँ पेराई सत्र होने वाला है। लेकिन इस साल कुछ बड़ा है और बढ़ने की उम्मीद है कि बारिश जो है यहाँ पे कम आई हुई है और गन्ना की फसल जो है वो अच्छी से हो पाई है। और ये देखते हैं कि यहाँ पे स्टाफ जो है लोग हैं, कुछ बात करते हैं। सर ये बताइए कि 2019-20 में जो 1.22 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, ये लक्ष्य जो है 22-23 हाँ नहीं 19-20 में, तो उसके बाद तो कोरोना काल आ गया। उसके बाद ये डिमोनेटाइजेशन, ये जो भी होता है ये सब आ गया, बाढ़ बारिश आ गया, नेपाल के आ गया। और आपका पेराई सत्र जो है 2022-23 में घट के 90 लाख करोड़ नहीं, 96 लाख हम लोगों ने क्रश किया। उतना घटने के बाद भी सरकार ने जो है गन्ने की इंडस्ट्री पे कोई रोक नहीं लगाई थी किसानों के लिए। और इस साल हम लोग 1 करोड़ 10 लाख पेरेंगे। लक्ष्य हम लोग इस वक्त लग रहा है कि लक्ष्य आप लोग पकड़ पाएंगे। हाँ, 1.22 लाख का जो करोड़ है, 1.22 लाख का जो पेराई सत्र का जो बताया गया था पिछले 2019-20 में, तो उसको तो लक्ष्य दिख रहा है कि अब पकड़ने में आप लोग सक्षम हैं, क्योंकि ये 23-24 में। जी ऐसा है कि गन्ने का जो बीच में कुछ रेड रोड की वजह से एरिया कम हुआ था। लास्ट ईयर 96,63,000 कुंटल हमने गन्ना पेरा था और इस सत्र में हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ 5 लाख कुंटल। और इसी तरह से अगले लक्ष्य में हमारा बढ़ता हुआ 1.22 लाख क्विंटल का वो लक्ष्य पकड़ा जाएगा। जी 1.22 लाख। जिस वक्त जो गन्ना मंत्री प्रबोध जी आए थे तो बहुत सारे धाराशाही वाली बात बोल रहे थे कि ये प्राकृतिक और मतलब आपदा था, जिसके वजह से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और उसके वजह से बहुत सारी चीनी मिल जो हमारे नॉर्थ बिहार में वो बंद हो चुके थे। और 11 चीनी मिल अभी डेवलप कर रही है, जिसमें ये नरकटियागंज मेन में चल रहा है और ये पेराई सत्र बढ़ रहा है। यही आप कहना है ना? जी हमारा यही कहना है कि गन्ने का पेराई बढ़ता गन्ने की प्लांटिंग एरिया भी बढ़ रहा है, गन्ने का उत्पादन भी बढ़ रहा है और मौसम भी इस साल अनुकूल रहा है। रेड रोट बीमारी का भी प्रकोप बहुत कम रहा, ना के बराबर इस साल रहा है। लेकिन और अगला साल धीरे धीरे वैरायटी का रिप्लेसमेंट हम लोग कर रहे हैं और अगला सत्र में हम लोग फिर लक्ष्य की ओर फिर से प्राप्त करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट केन नरकटिया। ये वाइस प्रेसिडेंट केन है, प्रमोद कुमार गुप्ता जी हैं, जो बोल रहे हैं कि लक्ष्य के प्राप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं
ये जो जितने भी किसान लोग आए हुए हैं आपको दिखाते हैं, और किसान लोग से अभी थोड़ा सा बात करेंगे। और हमारे किसान लोग कहीं जितने भी एरिया के लोग किसान होते हैं, ये सभी किसान लोग आए हुए हैं, और किसान ये इस मौके का गवाह बने हुए हैं। और इस मौके पर जो पूजा पाठ जो चल रही है, यहाँ पर आइए चलते हैं। कार्यपालक अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं, कार्यपालक अध्यक्ष बैठे हुए हैं, और यहाँ पर पूजा पाठ चल रही है। ये चंद्रमोहन राय जी हैं, यही चंद्रमोहन राय जी हैं, और जो ये पूजा पाठ जो चल रही है, और उसको हम ज़रा देखते हैं और आपको समझाते हैं कि ये पूजा पाठ कितने मायने हैं, कितना मायने हैं इस पूजा पाठ को लेकर कि गन्ना पेराई के सत्र के लिए ये यहाँ पर आग्रह किया जा रहा है। और यही आग्रह जो है सभी पंडित जी लोग हैं, और यहाँ पे देखिए ये चंद्रमोहन जी हैं, और यही चंद्रमोहन जी हैं जो पूजा पाठ के लिए बैठे हुए हैं। और मगध शुगर एनर्जी मिल जो है इन्हीं के अंडर में है, और इस मिल के ये कार्यपालक अध्यक्ष हो गए। और पंडित जी का जो मंत्र है, यही मंत्र जो चल रहा है, ये मंत्र शुभ मंत्र माना जा रहा है कि यही शुभ मंत्र जो है इनको पेराई सत्र के लक्ष्य की ओर पहुंचा पाएगा। और ये जो पूजा पाठ है, ये एक परंपरा है। यही परंपरा जो हमारी संस्कृति में है, जो भारत की संस्कृति में है, कि कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूजा पाठ की विधि जो होती है वो पूरा किया जाता है। और हम आपको सुनाते हैं, ज़रा ये पंडित जी की बात सुनाते हैं, और क्या मंत्र लोग पढ़ रहा है, यही मंत्र जो है मंत्र के हिसाब से। वलगनाम सुदिनाम तदेवा ताराबलं चंद्रबलं तदेवा विद्याबलं देवबलं तदेवा लक्ष्मीपते ते मृदुमः स्मरामि लाभस्ते साम जयस्ते स्याम कुतेस्ते साम पराजय जैसामिन्दो वर्ष्यामो हृदयस्तो जनार्दन जत्र। यही सब जो मंत्र है, देखिए मंत्र से जो शुद्धि किया जा रहा है, और ये यही पूजा पाठ से जो इस चीनी मिल को शुद्धि किया जा रहा है, और यही शुद्धि जो है आगे चल के ये इस लक्ष्य को प्राप्त करवाएगी। और चीनी मिल का जो लक्ष्य है 1.15 लाख करोड़ का जो पेराई सत्र ये बताया गया है, 2023-24 में बताया गया है। ये सभी किसान लोग हैं, ये इस पल के गवाह बने हैं। देखिए यही गवाह जो है। और पिछले एक और बात हम बताना चाहते हैं कि पिछले साल चंद्रमोहन जी ने कार्यपालक अध्यक्ष ने ये बताया था कि पिछले साल लगभग 3000 करोड़ का जो नुकसान है वो इस शहर को हुआ है। ये नरकटियागंज के जितने भी यहाँ के किसान हैं वहाँ के लोगों को हुआ है। और ये लोग यही के लोग हैं जो ये बताए गए थे कि यही किसान हैं, और इन्हीं किसान के जो घाटा भरपाई जो नहीं हो पाई थी पिछले सत्र में घाटा भरपाई नहीं हो पाई थी, और 3000 करोड़ का जो नुकसान हो गया था पिछले जो सत्र में, जो पेराई का जो लक्ष्य था, वही लक्ष्य आज ये पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये लक्ष्य जो है पकड़ने के लिए सभी किसान जो हैं यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और पूजा पाठ में सम्मिलित हुए हैं। और पूजा को सफल बनाने के लिए सभी अपने अपने जो इलाके से आए हुए हैं, अपने अपने दूर दराज घरों से आए हुए हैं, गाँवों से आए हुए हैं। और ये इलाका भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये एक चीनी मिल जो यहाँ नरकटियागंज में जो है, ये सभी जितने भी थारू बहुल क्षेत्र हैं, जैसे गौनाहा साइट हो गया, ये सब एरिया कवर करती है। ये बहुत लंबी एरिया होती है, जहाँ के वोटर ही सिर्फ 2.5 लाख की संख्या में होते हैं। और वो एक निर्णायक वोटर होते हैं जो किसी भी
लोकसभा में किसी सांसद को बनाने के लिए वो काफ़ी होते हैं। तो ये तो वोट की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर तो गन्ना किसान के पेराई की बात हो रही है। यहीं पेराई को लेकर जितने भी किसान हैं, किसान जो है ये पश्चिमी चंपारण ज़िला जो है ये किसानों से भरपूर है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना का किसान ही उपजाया जाता है, चूँकि यहाँ ये कैश क्रॉप का मामला होता है और ये डायरेक्ट रूप से जो पैसा का जो आमदनी है वो गन्ना से ही मिल पाता है। और यहाँ पे किसान जो है सभी लोग आए हुए हैं और ये पूजा पाठ चल रही है। आप लोग गन्ना उपजाते हैं? किधर कहाँ से आए हुए हैं? भतुआ से। कहाँ से? भतुआ से। कितना गन्ना उपजाते हैं आप? 1-2 बीघा। 2 बीघा। 2 बीघा में कितना हो जाता है? कितना तो 1500 टेलर। 1500 टेलर। क्विंटल नहीं जोड़े हैं? कितना पैसा आपका हो जाता है साल में? वो उतना कितना। अच्छा, इनको पता नहीं है कि साल में कितना पैसा हो जाता है। क्या कोई बता सकता है कि साल में गन्ना का पेराई जो है एक बीघा में कितना होता है? 1 बीघा में कितना हो जाएगा? 1 बीघा में कम से कम 600 क्विंटल ना। 1 बीघा में 600 क्विंटल हो जाएगा। 1 बीघा में 600 क्विंटल का जो बताया जा रहा है। अब 600 क्विंटल यही जो है किसान जो लोग हैं ये अपनी अपनी बात बता रहे हैं और अपनी अपनी बात बताने के को लेकर यहाँ पर आए भी और उनसे हम पूछते हैं। यहाँ पे कुछ जनप्रतिनिधि लोग भी हैं और ये जिला पार्षद हैं। जिला पार्षद है, इनका नाम टेनी है। आपका जो एरिया है, आपका भी एरिया इसी क्षेत्र में पड़ता है? इसी क्षेत्र में पड़ता है, पूरब क्षेत्र में, पूरब गेट में हम लोग पढ़ते हैं। कितना गन्ना उपजा पाते हैं? अरे हम लोग अपनी क्षमता के हिसाब से 7,000 क्विंटल उपजा पाते हैं। अच्छा, ऐसे बात की जाए तो 1 बीघा में कितना क्विंटल गन्ना होना चाहिए? उसका कीमत कितना होगा? 800 क्विंटल एवरेज 1 बीघा में हो जाता है। 8×3 = 24, 2 लाख रुपया करीब मोटा मोटी मान लिया जाए। अच्छा, पिछले साल ये बताए थे चंद्रमोहन जी कि नरकटियागंज एरिया में जो गन्ना का फसल जो बर्बाद हो गया था और जिसके वजह से 3000 करोड़ का लॉस नरकटियागंज के लगभग किसान को हुआ था। तो अब तो ऐसा दिख नहीं रहा है। इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। गन्ना कहीं सूखा नहीं है, गन्ना का ग्रोथ भी अच्छा है, इसलिए इस साल ये वर्ष किसान के लिए लाभप्रद वर्ष है। देखिए, ये टेनी जी हैं और ये जिला पार्षद हैं और बता रहे हैं कि इस वर्ष जो है गन्ना किसान जो है वो लाभ में जाएंगे और निश्चित रूप से लाभ में जाएंगे, क्योंकि गन्ना का फसल जो है वो अच्छी तरह से हो पाई है और बारिश भी नहीं हो पाई है। बारिश होने की वजह से गन्ना की फसल तबाह हो जाती थी, लेकिन इस बार जो है वो भगवान का शुक्र है कि भगवान साथ दिए हैं और किसान जो है और खुशहाल है। यहाँ पर कुछ दिखाया जा रहा है। देखिए, गन्ना का जो ये पौधा है, ये पौधा का जो विस्तृत विकास कैसे हो पाता है, यही जो विकास के बारे में यहाँ पे जो गुप्ता जी हैं और ये गन्ना के बारे में जानकार हैं, जो ये बता रहे हैं कि इसका जो प्रोडक्शन किस रूप में और भी बेहतर किया जा सकता है। सर, ये जो आपने जो ये स्टॉल लगाया है यहाँ पे, ये सब क्या चीज़ स्टॉल है और इसका मायने क्या है? किसान के लिए ये मायने क्या है? जी, एक्चुअली नमस्कार, ये मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, मगध वाइस प्रेसिडेंट मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड, न्यू स्वदेशी शुगर मिल नरकटियागंज। हम लोगों ने ये स्टॉल किसानों के अवेयरनेस के लिए लगाया हुआ है। जैसे हमारा यहाँ पे किसानों को ये अपील है तो होती है, किसानों को समझाया जाता है, उनको अवेयर किया जाता है कि कैसे कम लागत में अधिकतम उत्पादन करना है। जैसे कि आपने देखा कि पिछले 2 सालों में गन्ने की 238 वैरायटी में कुछ रेड रॉट का प्रकोप दिखाई दिया, तो वैराइटल रिप्लेसमेंट के लिए किसी भी, मान लीजिए कि 1 लाख एकड़ गन्ने को रिप्लेस करने के लिए 30 लाख कुंटल गन्ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एकदम इतना बीज की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती। इसके लिए सबसे बढ़िया साधन हम लोगों ने यहाँ बनाया, जो टिश्यू कल्चर से नवीनतम प्रजातियों के प्रवर्धन के लिए टिश्यू कल्चर का, ये देखिए आप, टिश्यू कल्चर से नई वैरायटी CO 118, CO 15023 प्रजातियों का और COS 13235
CO ये जो आप दिखा रहे हैं ये क्या बताए हैं इसको? ये टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर हो गया। जी, इसका मैं बताता हूँ। वैरायटी क्या है ये इसका? ये CO 118। CO 118। क्या ये किसान को उपलब्ध आप लोग कराते हैं? इसको मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि इसको उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि गन्ने के एपिकल मेरिस्टेम को निकालते हैं, जो आपको दिखाना पड़ेगा अगोले से। गन्ने का जो अगोले वाला भाग है वो चाहिए, पूरा गन्ने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल 1 या 2 अगोले गन्ने के एपिकल अगोला वाला भाग है, टॉप उसका है, उसमें से मेरिस्टेम निकाला जाता है। मेरिस्टेम कल्चर करके इसको वैरायटी को बहुत ही फास्ट मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। मतलब कि अगर हमें 4 अगोले भी मिल जाएँ गन्ने के उस प्रजाति के, तो ट्रू टू टाइप प्रोडक्शन करते हैं। टिश्यू कल्चर का फ़ायदा क्या है, टिश्यू कल्चर का उद्देश्य क्या है? तो टिश्यू कल्चर का उद्देश्य सबसे बड़ा है, पहला रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यू प्रोमिसिंग वैरायटी, किसी वैरायटी को बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करना। दूसरा प्रोडक्शन ऑफ डिजीज़ फ्री प्लांटिंग मटेरियल, एकदम रोग रहित पौधे उत्पादन करने के लिए टिश्यू कल्चर टेक्निक का उत्पादन है। तीसरा मतलब गन्ने में जो रोग होता है उसको रहित कर देता है, ये जो प्लान है आपका ना? रोग मुक्त कर देता है। इससे जो भी पौधे बनते हैं बिल्कुल रोग मुक्त रहते हैं। देखिए, रोग मुक्त और रोग प्रतिरोधक क्षमता दोनों में अलग अलग अंतर। ये रोग मुक्त कर देगा, जो वैरायटी का कैरेक्टर होगा, जो उसका जेनेटिक कैरेक्टर होगा, बिल्कुल ट्रू टू टाइप मेंटेन किया जाता है। इसको देखिए, टिश्यू कल्चर को इन बॉटल्स के अंदर कैसे आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया में, आर्टिफिशियल क्लाइमेटिक कंडीशन में इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। और ये इससे मल्टीप्लिकेशन के बाद इसकी रूटिंग कराई जाती है। फिर ये चूँकि एयर कंडीशनड माहौल में रहता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसको एक्रोमेटाइज मतलब कि हार्डनिंग की जाती है ताकि ये बाहर वातावरण में लग सके। अब मैं ये सब चीज़ क्या है? ये टिश्यू कल्चर का पौधा है। अच्छा, देखिए, हार्डनिंग के बाद टिश्यू कल्चर का ये पौधा अच्छा इस तरह से हो जाता है। और किसान भाई इसको 3 फीट नाली से नाली और 1.5 फीट पौधे से पौधा लगाते हैं। तो इसमें एक तो नंबर 1 बात कि इसमें टिलरिंग बहुत ज़्यादा होती है और विगरस ग्रोथ होती है। मतलब इसका विगर बहुत ज़्यादा है, ओज ज़्यादा है और इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो सीड मल्टीप्लिकेशन का दुनिया में इससे तेज़ी से बढ़ाने वाला दूसरी कोई तकनीक नहीं है। टिश्यू कल्चर बेस्ट आइडिया है। इसके अतिरिक्त हम किसान भाइयों को ये भी बताते हैं कि सिंगल बड मेथड से देखिए, ट्रे में हम लोग नर्सरी में पौधे तैयार करते हैं। जैसे ये मशीन है, बड कटर मशीन है, बराबर साइज़ के गन्ने के अगोले गन्ने का ये गेंडी काट ली जाती है और इसको काटने के बाद इन ट्रे में कोकोपीट की सहायता से इस ट्रे में लगा देते हैं। 15 से 20 दिन में पौध तैयार हो जाती है। अब ये देखिए, इस पौधे का थामला बिल्कुल तैयार है, जड़ें बनी हुई हैं, इन पौधों की मोर्टिलिटी नहीं आती है और केवल 7 से 8 कुंटल में प्रति एकड़ गन्ना लगे। जबकि गन्ने जितने भी एरिया के नकटिया एरिया के जितने भी किसान भाई हैं और जो गन्ना उपजाते हैं वो बात को समझ ले, ध्यान से सुन ले, ये प्रमोद जी क्या बोल रहे हैं, गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं, और इसको फॉलो करें। आपके गन्ना निश्चित रूप से इसका पैदावार बढ़ेगा और आपकी आमदनी क्रॉप जो कैश होती है वो होगी। क्या सर? जी, इसके लिए हम लोगों ने एक और चीज़ मंगाया अपने मिल में, रैटून मैनेजमेंट डिवाइस। रैटून मैनेजमेंट डिवाइस जो है खूंटी प्रबंधन यंत्र है। वो क्या करता है, गन्ने में छुपनी भी कर देता है, गन्ने की पुरानी जड़ों को काट के बिल्कुल क्लियर कर देता है, गन्ने में गुड़ाई भी कर देता है और गन्ने की छुपनी करके आप चाहे तो उसी मशीन से उसी एक ही ऑपरेशन में स्प्रे भी कर देता है। तो इसमें और स्प्रे करने के बाद पीछे से खाद भी जड़ों के पास डाल देता है। वो मशीन मतलब एक बार अगर आप चलाते हैं तो मैं आपको दिखाता भी हूँ, वो किसान भाई एक ऑपरेशन में 5,000 से 6,000 रुपये प्रति एकड़ की बचत कर सकते हैं और कुल आप 5 लीटर डीजल खर्च करके 1 एकड़ की रैटून मैनेजमेंट अपना खूंटी प्रबंधन कर सकते हैं। वो तरीका बहुत अच्छा है। दूसरा एक हमने प्रोडक्ट यहीं पे अपना डेवलप किया है, ये बायोग्रेनुल जेट प्लस। देखिए, ये बाल्टी में भी इसको ज़रा दिखाइए, इस पर क्या लिखा हुआ है, ज़रा आप इसको दिखाइए तो क्या लिखा है? अवध शक्ति बायोग्रेनुल जेट प्लस। हाँ, अवध शक्ति बायोग्रेनुल जेट प्लस। ये सर ये खाद है। देखिए, इसको हमने वैल्यू एडिशन किया इस तरह से, जैसे हम अवध शक्ति बनाते हैं बायो कंपोस्ट की महत्व को यहाँ के किसान नहीं समझ रहे हैं। देखिए, किसान नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, केवल इस पे खेती संभव नहीं है। इसके लिए सूक्ष्म तत्व भी चाहिए, एमिनो एसिड्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, फल्विक एसिड, एमिनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, तो जो कि पूरा ये इनरिच है। इसमें समुद्री घास का अर्ग है, सीवीड एक्सट्रैक्ट, जो कि हम लोग नॉर्वे से इंपोर्ट करते हैं। ये कितना, 5 किलो का जो वजन है? 10 किलो का बैग है। कितना पड़ेगा इसका? 10 किलो प्रति एकड़ की दर से बुआई में डालें। अगर ये 10 किलो का प्रति एकड़ डालेंगे तो इसकी खासियत यह है कि गन्ने में एक तो टिलरिंग अच्छा करता है। दाम इसका कितना पड़ जाएगा? दाम कुल 30 रुपये कट्ठा, यानी 300 रुपये का बैग है, 304 रुपये का बैग।
मतलब किसानों को मिनिमम रेट पे हम लोग ये उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा रिसर्च सेंटर में बायो फर्टिलाइज़र भी बनाते हैं, एजिटोबैक्टर, आपका PSB, राइजोबियम, इन सब कल्चर्स को भी बनाते हैं ताकि किसान यहाँ पे बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करके रासायनिक खादों का कम उपयोग करें और अपनी लागत को घटाएं और अपने उत्पादन को बढ़ाएं। यहाँ पे जो बात सब स्पष्ट आ रही है, रासायनिक खाद का जो है उपकरण है उसको कम करना है, बायो में जाना है सर जी। बायो में जाना है। बायो के हिसाब से खेती जो है उसको ग्रोथ मिलती है और उसको दम मिलती है, और यही बात ये सर बताना चाहते हैं और यहीं पर हम विराम करते हैं। किसान भाई लगता है कि किसान भाइयों को मैं एक अपील करना चाहूँगा कि केमिकल के साथ साथ केमिकल को कम करके, एकदम केमिकल को कम नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रोडक्शन में एकदम प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे किसान भाइयों से अपील है कि देखिए जैविक जैसे बायोकम्पोस्ट या गोबर की खाद के साथ साथ जैविक खादों का उपयोग के साथ करें, साथ में रासायनिक खादों को धीरे धीरे कम करें। धन्यवाद। देखिए अभी मिल भी स्टार्ट हो गई और पूजा भी हो रहा है। ज़रा हम बोलते हैं, ज़रा दिखाते ज़रा उधर मिल स्टार्ट हो गई है और ये आज से ये शुभारंभ हो चुकी है और ये शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ पे जो स्टॉल लगा है, ये सिर्फ ये स्टॉल इसलिए लगा है कि जितने भी किसान इस बेला में आए हुए हैं, इस मुहूर्त में आए हुए हैं, इस पूजा पाठ में आए हुए हैं, वो इस आयोजन से वो फ़ायदा उठा सकें। मैं विपुल कुमार, स्टार ABP न्यूज़, बिहार, बेतिया।